देखिए, सुबह सुबह एक बूढ़ी माता जी अपने बच्चे के साथ मेरे पास पहुंचे हैं, तो मैं उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिया। और जब घटनाक्रम की पूरी जानकारी हुई, ये पानापुर का थाना प्रभारी राजवल्लभ यादव किस तरीके से पैसे के लिए इंसान को लाठी मारकर उसका चमड़ा उधेड़ दिया। अगला कदम अभी सीनियर एसपी साहब क्या है, इसको लेके जा रहे हैं और घटना का जांच करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। जांच करा के वो न्याय करेंगे तो ठीक है, न्याय नहीं करेंगे, अन्याय होगा तो न्याय के खिलाफ लड़ेंगे। मेरे से पैसे की डिमांड की गई जो कि 1 लाख रुपए है। हम उस वक्त 70,000 रुपये की व्यवस्था किसी तरीके कर पाए, तब थाने पर पैसा दिया गया है, उसके बाद मेरे को छोड़ा गया है। हम पूर्व मंत्री इंजीनियर श्री अजीत कुमार जी के पास हम आए हुए हैं, इन्हीं को हमने अपनी सारी घटना से इनको अवगत कराया है। मेरे को कम से कम 150 लाठी के आसपास मारा गया है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। मुजफ्फरपुर में एक थानेदार का अमानवीय कृत्य सामने आया है, जिससे पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल होती दिख रही है। आपको बता दें कि इस मामले में पीड़ित के द्वारा आज गुरुवार की सुबह पूर्व मंत्री अजीत कुमार के जनता दरबार में अपनी फरियाद को बताया गया। पूर्व मंत्री अजीत कुमार के जनता दरबार में पहुंचे पीड़ित ने बताया कि थानेदार के द्वारा क्रूरता की सारी हदें पार कर दिया गया। उसने अपने शरीर पर जख्म को दिखाकर बताया कि थानेदार के द्वारा उसे तकरीबन 100-150 लाठियां मारी गई। यह पूरा मामला पानापुर करियात थाना से जुड़ा है। पूर्व मंत्री के आवास पर पहुंचे पीड़ित रोशन प्रताप सिंह, जो सरैया थाना क्षेत्र के बहिलवाड़ा गोविंद गांव निवासी है, के अनुसार वह अपने साला अमन कुमार को पानापुर करियात थाना पुलिस के द्वारा पकड़ने पर पूछताछ करने गए थे, जिस पर उन्हें एवं उनके साला को पानापुर करियात थाना के थानेदार ने जमकर मारपीट किया एवं छोड़ने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग किया, जिसमें 70,000 रुपये पीड़ित ने थानेदार को दे दिया। यह पूरा मामला मोटरसाइकिल चोरी से जुड़ी है। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व मंत्री सह भाजपा नेता अजीत कुमार ने कहा कि वे पूरे मामले की जानकारी सीनियर अधिकारियों को दिए हैं। इस पूरे मामले की जांच कर दोषी पर त्वरित कार्रवाई करने की मांग उन्होंने किया है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि पुलिस के इस कारनामे से सरकार और पुलिस प्रशासन की छवि जनता में धूमिल हुई है। अपराधी को भी आदमी पीटने का कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं है। अपराधी को कोई कैसे पीटेगा? अपराध के लिए तो कानून है, न्यायालय न्याय देगा ना। इस तरह मारेगा, 100 लाठी मारेगा, 100 लाठी। और आपका अधिकारियों से बात है। देखिए, सुबह सुबह एक बूढ़ी माता जी अपने बच्चे के साथ मेरे पास पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि हम आपके पास आए हैं, हमारी मदद करिए। मुझे लगा है कि यह होली का समय है और होली के समय में पैरवी किसी अधिकारी के यहाँ करना, किसी को कोई बात बताना हम वाजिब नहीं समझ रहे थे। मैंने उनको हाथ जोड़ लिया है कि माता जी आप जाइए। जब वो रोने लगी है फूट फूट कर, तो मैं उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी लिया। और जब घटनाक्रम की पूरी जानकारी हुई है तो मुझे लगा है कि साहब, आज के युग में इस CCTV लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिश लगे हुए हैं हर जगह सारा सिस्टम लगा हुआ है। और उस सिस्टम के बीच ये पानापुर का थाना प्रभारी राजवल्लभ यादव किस तरीके से पैसे के लिए इंसान को लाठी मारकर उसका चमड़ा उधेड़ दिया और उसको डिटेन किया, उसको प्रताड़ित किया, मुझे बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है और मैं काफ़ी तनाव में बेचैन हो गया हूँ। मैं तत्काल सीनियर एसपी को फ़ोन किया, उनको घटना की पूरी जानकारी दिया। लेकिन जब उस लड़कों ने रिश्वत का पैसा CSP से निकालने और फिर ATM से रात को निकालने का जब उसने प्रूफ हमको मोबाइल में दिखाया है, तो मैं फिर दोबारा सीनियर एसपी साहब से बात किया और पूरी घटनाक्रम की जानकारी दी है। मैंने ग्रामीण SP से बात किया। साहब, ये तो सरकार के सुशासन को ये बेईमान कुछ अधिकारी तार तार करके रख दिया है, सरकार का छवि गिराने पर लगा हुआ है। ये NDA का कार्यकर्ता है, ये बाहर में नौकरी करके परिवार चलाता है और इसको जो है गलत तरीके से इससे एक्सटॉर्शन किया गया, इसको पीटा गया, इसका चमड़ा उधेड़ दिया गया। होनी चाहिए था। नहीं कार्रवाई होगा। मैंने सीनियर SP साहब को भी कहा है और ग्रामीण SP को कहा है कि अगर आप कार्रवाई नहीं करिएगा तो आप तो होली के समय में शांति व्यवस्था, आपसी सद्भाव, भाईचारा की बात संदेश दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, और इस तरह की घटना आपका अधिकारी कर रहे हैं। कितना शांति और सद्भाव का वातावरण बनेगा ये समझने की चीज़ है। मैंने उनसे आग्रह किया है
कि आप इसकी जांच करवाइए और जांच करवा के इस तत्काल इस पुलिस स्तर पर कार्रवाई करके इसको जेल भेजिए। और यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम तो जनता के सेवक हैं, हम तो अन्याय के खिलाफ रोड पर जाएंगे, चाहे इसका आगे जो भी इल्जाम हो हम भुगतने को तैयार हैं। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम अभी सीनियर एसपी साहब के यहाँ इसको लेके जा रहे हैं और घटना का जांच करने के लिए उनसे आग्रह करेंगे। जांच करा के उन न्याय करेंगे तो ठीक है, न्याय नहीं करेंगे, अन्याय होगा तो अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे। तो बोल घटना आपके साथ हुई है, कैसे हुई? 11 तारीख को सुबह 3 बजे एक गाड़ी चोरी हुई हरचंदा पानापुर के पास से, अपाचे, जिसमें जीपीएस लगा हुआ था, जिसको ट्रैक करते हुए वो गाड़ी बाहिलवारा में पाई गई। जिस जगह पाई गई उस जगह पे एक शिवशंकर मिश्रा नाम का लड़का है जो कि गाड़ी उड़ी चोरी चकारी करता है। इससे पहले भी वो जेल जा चुका है और वह गाड़ी उसी जगह एक मड़ई में पाई गई है। वहाँ से मेरे ससुराल की दूरी 100 मीटर के आसपास है। उस जगह से भी उस गाड़ी को रास्ते से घुमाया गया है और मेरा छोटा साला जो कि वहीं पर सो रहा था अकेले, उसको पुलिस ने वहाँ से डिटेन किया है। और उसके बाद मेरे को फ़ोन आया सुबह 3 बजे ही। हम तत्काल 5 मिनट में वहाँ पर पहुँचे, क्योंकि मेरे ससुराल की और मेरी घर की दूरी मात्र 1800 मीटर है। 5 मिनट में हम वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद पुलिस के द्वारा मेरे साले को पानापुर ओपी लाया गया और मेरे को कहा जो आप सवेरे थाने पर आइए। जब हम थाने पर पहुँचे तो मेरे को भी पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद मेरे को कम से कम 150 लाठी के आसपास मारा गया है, जो कि मेरा पूरा शरीर बर्बाद कर दिया उन्होंने। उसके बाद डरा धमका कर मेरे साले द्वारा अनर्गल बातें करके मेरे को अपराधी बनाने की कोशिश की गई और मेरे से कहा कि तुम पहले से भी गाड़ी चोरी कर रहे हो, काट रहे हो, इस तरीके की बातें बताई गई। उसके बाद मेरे को मार पीट करके बुरी तरीके से घायल कर दिया। घायल करने के बाद मेरे से पैसे की डिमांड की गई, जो कि 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये देने में हम सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने मेरे से, हम उस वक्त 70,000 रुपये की व्यवस्था किसी तरीके कर पाए, जिसमें से 20,000 रुपया हम ATM से निकाले हैं, जो कि पुलिस की गाड़ी टाटा सफारी हैरियर है, उसी में बैठा करके 3 सिपाहियों द्वारा मेरे को ले गया है। मड़वन और पताही के बीच में मैंने HDFC बैंक से 20,000 रुपया निकाला। उसके बाद एक्सिस बैंक में निकालने का तो वो ATM बंद था, जिसके कारण वहाँ से पैसा नहीं निकला। फिर मेरा एक मित्र है जिसका बाहिलवारा जवाहर चौक में CSP की दुकान है, जो कि पैसा निकालने और डालने का काम करता है। उसको मैंने फ़ोन किया, उसके फ़ोन पर 50,000 रुपया मैंने ट्रांसफ़र किया। वह पैसा मेरी माँ और मेरा चचेरा छोटा भाई वहाँ से लेकर के थाने पर आए हैं, तब थाने पर पैसा दिया गया है। उसके बाद मेरे को छोड़ा गया है और मेरी मोटरसाइकिल अपाचे BR06 DS 5533 जो कि अभी भी वहीं पर खड़ी है। कहा यह 30,000 रुपया और दीजिएगा तो आपकी गाड़ी छोड़ी जाएगी, नहीं तो दोबारा फिर आपके साथ इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। वगैरह से आप इसकी शिकायत की है? अभी हम किसी के भी पास नहीं, बड़ी अधिकारी किसी के पास भी नहीं गए हैं। हम पूर्व मंत्री इंजीनियर श्री अजीत कुमार जी के पास हम आए हुए हैं। इन्हीं को हमने अपनी सारी घटना से इनको अवगत कराया है। क्या नाम है आपका? अब जैसा ये हमको आश्वासन देंगे उस हिसाब का हम कार्य करेंगे। मेरा नाम हुआ रोशन प्रताप सिंह, ग्राम बहिलवारा गोविंद, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल YouTube चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।